हेलो। अगर कोई बालों की ग्रोथ के लिए एक नेचुरल और असरदार तरीका ढूंढ रहा है तो आज हम घर पर आसानी से बनने वाले रोजमेरी तेल के बारे में सब कुछ जानेंगे। पता है, इस घरेलू नुस्खे की सबसे अच्छी बात क्या है? ये कितना सिंपल और असरदार है। मतलब इसे बनाना तो आसान है ही, साथ ही ये बालों के लिए फायदेमंद भी कमाल का है। मतलब ये सोचना भी कितना कमाल का है कि सिर्फ 3 साधारण सी चीजें हमारे बालों की सेहत को इतना बदल सकती हैं। तो चलिए इस पावरफुल मिक्सचर के पीछे का राज जानते हैं। तो जैसे हर अच्छी रेसिपी की शुरुआत कुछ खास चीजों से होती है, इस तेल की भी नींव 3 बहुत ही पावरफुल और पूरी तरह से नेचुरल चीजों पर टिकी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। इस कमाल के तेल को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ 3 चीजें चाहिए। इसकी असली खूबसूरती ना इसकी सादगी में ही छिपी है, जो इसे हर किसी के लिए आसान और असरदार बनाती है। तो इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए लगभग 7 फ्रेश रोजमेरी की टहनियां। ये स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाकर बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए जानी जाती हैं। फिर 200 मिलीलीटर अच्छी क्वालिटी वाला एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जो एक बेहतरीन मॉइस्चराइजर है। और आखिर में 8 लौंग, जो अपने एंटीऑक्सीडेंट गुणों से स्कैल्प को हेल्दी रखती हैं। तो आप जब हमारी सारी चीजें तैयार हैं, तो चलिए असली मैजिक शुरू करते हैं। इन्फ्यूजन प्रोसेस ही वो स्टेप है जहां ये तीनों चीजें मिलकर एक पावरफुल अमृत बनाती हैं। प्रोसेस ना काफी सीधा साधा है। सबसे पहले तो फ्रेश रोजमेरी को अच्छे से धो के सुखाना है। इसके बाद हम डबल बॉयलर का इस्तेमाल करके जैतून के तेल और लौंग को धीरे धीरे गर्म करेंगे। डबल बॉयलर का मतलब है कि तेल वाले बर्तन को सीधे आग पर नहीं रखना, बल्कि उसे गर्म पानी के बर्तन के ऊपर रखना है। इससे यह पक्का हो जाता है कि तेल जलेगा नहीं और उसके गुण भी बने रहेंगे। जब तेल गर्म हो जाए तो उसमें रोजमेरी की टहनियां डालनी है और इसे 20 से 25 मिनट के लिए धीरे धीरे इन्फ्यूज होने देना है। सच कहूं तो इस पूरे प्रोसेस का जो सबसे सैटिस्फाइंग हिस्सा है ना, वो है इन्फ्यूजन को अपनी आंखों से देखना। आप देख सकते हैं कि कैसे तेल धीरे धीरे रोजमेरी की सारी अच्छाई को अपने अंदर सोख रहा है और पूरी किचन में कमाल की फ्रेश खुशबू फैल जाती है। ये सच में एक बहुत ही सुकून देने वाला एक्सपीरियंस है। अच्छा, तो पता कैसे चलेगा कि इन्फ्यूजन हो गया है? इसकी एक बहुत सिंपल सी निशानी है। आप देखेंगे कि रोजमेरी की टहनियों का हरा रंग थोड़ा फीका पड़ गया है, जिसका मतलब है कि उन्होंने अपने सारे पावरफुल गुण तेल में छोड़ दिए हैं। तो लीजिए, हमारा तेल तो बिल्कुल तैयार है, लेकिन काम अभी पूरा नहीं हुआ है। इसकी ताकत और फ्रेशनेस बनाए रखने के लिए इसे सही तरीके से स्टोर करना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं कि इसे कैसे बचाकर रखना है। सबसे पहले तेल को एकदम ठंडा हो जाने दें। फिर रोजमेरी की टहनियों को निकाल दें। एक ऑप्शनल स्टेप है कि आप इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए विटामिन ई का एक कैप्सूल मिला सकते हैं। ये एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। और सबसे जरूरी बात, इसे गहरे रंग की एयरटाइट बोतल में स्टोर करें और फ्रिज में रखें, ताकि लंबे समय तक फ्रेश और असरदार बना रहे। कभी सोचा है कि कुछ तेल, खास तौर पर जैतून का तेल, हमेशा डार्क कलर की बोतलों में ही क्यों आते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि जैतून का तेल फोटो सेंसिटिव होता है। आसान भाषा में कहे तो रोशनी के संपर्क में आने पर यह अपनी ताकत और पोषक तत्व खो सकता है। इसलिए एक गहरी बोतल इसे सुरक्षित रखने के लिए एक शील्ड की तरह काम करती है। ये पूरा प्रोसेस एक बहुत जरूरी बात सिखाता है। कभी कभी सबसे पावरफुल सोल्यूशन हमारे आसपास मौजूद सबसे सरल नेचुरल चीजों में ही मिल जाते हैं। ये रोजमेरी तेल इस सोच का एक परफेक्ट उदाहरण है। और ये सोचकर हैरानी होती है ना, कि हमारी किचन और गार्डन में ही न जाने ऐसे कितने और कुदरती खजाने छिपे होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। कुदरत की ताकत सच में कमाल की है। अच्छा, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो।